ठीक है। ये अपने पास AWS का पोर्टल है जहाँ पे हमने स्टोरेज गेटवे के बारे में डिस्कस किया था, राइट? सो स्टोरेज गेटवे, जी भैया। आप बोल सकते हो कि स्टोरेज गेटवे कैन हेल्प अस टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन ऑन प्रोमाइसेस स्टोरेज टू एज्योर स्टोरेज, सॉरी AWS स्टोरेज। जी एक भैया, तरीके का AWS। हाइब्रिड इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या क्या स्टेप यूज़ करेंगे। क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज गेटवे and I think we are planning to create a volume gateway, right? This is the volume gateway. जी जी। ठीक है। हाँ जी। So before you start to work with volume gateway, you must need to download a setup file. तो जो भी आपके पास on premises पे setup है, like you want to establish your volume gateway with the help of ESXi या hypervisor या virtual machine with Linux या EC2 instance या hardware appliance, ये 5 अलग अलग वे हैं to configure the storage gateway service, right? ठीक है भैया जी। सो आई थिंक हमने इस ESXi होस्ट को डाउनलोड किया था और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर दिया था, राइट? सो हाँ जी, हाँ जी। वंस आवर ESXi इज रेडी टू यूज, वी विल एक्सेस द GUI पैनल, और जो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था ना, उसको हम एक बार एक्टिवेट करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। नीड टू ओपन अवर पोर्टल अगेन, और यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे दो, लाइक एज अ क्लास गेटवे। द गेटवे नेम इज क्लास गेटवे हम दे देते हैं। मस्ट बी अ यूनिक, ठीक है। GAT। ओके। ये लोकेशन है, मीन्स जो आपके पास ISP है बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट कर लेगा, नो मैटर आप किस लोकेशन में है, क्योंकि ये जो काम करता है ना, ये आपके ISP के ऊपर डिपेंड करता है। जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं ना, उस इंटरनेट के बिहाफ पे ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो वी आर ऑन सेंट्रल US, ऑल्दो वी आर गेटिंग एक्सेस फ्रॉम द टाइमिंग देखो यहाँ पे, इंडिया दिखाई पड़ रहा है, EST GMT 5:30 दिखाई पड़ रहा है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। Volume जी gateway, we have a two different way to proceed. One is cached gateway and another is stored gateway. तो I think हमने इस पे बात की थी कि in which case we need to proceed with जी जी भैया। cached and stored। थोड़ा सा गाइड करोगे क्या है इसका कॉन्सेप्ट? भैया कैश तो आपने कहा था कि अगर हमें फ्रीक्वेंट अगर वो मतलब उसको एक्सेस करना है हम्म। तो हम कैश करेंगे। स्टोर तो है कि अगर हमें कभी 2-3 मतलब महीने में ऐसा कुछ करना होगा तब हम उसको यूज करेंगे। अदरवाइज लाइक इन 1 month इफ वी हैव टू एक्सेस देन वी कैन यूज कैश। If you want to access your data on very frequency, like as आपने जैसे Udemy वगैरह का पोर्टल है, राइट? या जो भी हाँ ट्रेनिंग जी। प्रोवाइडर, जो भी ट्रेनिंग वीडियोस प्रोवाइडर है ना, वो सभी कैश, जाहिर सी बात है, बंदा अगर परचेज किया है तो हर तीसरे दिन चौथे दिन या जब भी उसको टाइम मिलेगा देखेगा। सो वो देख इन सकता दिस है तो। केस कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, लेटेंसी लो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई लैग ना आए किसी को अगर वीडियो स्ट्रीम कर रहा है या फिर डाउनलोड कर रहा है तो अपने केस में हम वी वांट टू अपलोड अ डेटा रिलेटेड टू द आर्काइव। हम ऐसा डेटा अपलोड करना चाहते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट इमीडिएटली नहीं है हमें। गॉट इट? सो आर्काइव डेटा अगर आपको जी भैया। रखना है कि ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, तो यू नीड टू प्रोसीड विद द स्टोर्ड वॉल्यूम, ठीक है। जी भैया। ओके, सो एवरीथिंग इज फाइन। 150 GB की बात कर रहा है कि 150 GB की हार्ड डिस्क आपको लगानी पड़ेगी, तो वी विल मैनेज इच एंड एवरीथिंग। बट व्हाट वी नीड टू डू, हम यहाँ पे पहले ESXi देख लेते हैं। ESXi इज रेडी टू यूज 1.8, यहाँ पे ESXi की IP एड्रेस है। आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट द ESXi ऑन अनदर पेज। तो ESXi इज अ बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। आप इसको ब्राउजर पे इसकी IP एड्रेस प्रोवाइड करो, क्लिक एडवांस, एंड आई ओके सॉरी, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर vCenter सर्वर, नॉट एन इशू। दूसरे ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज आवर ESXi होस्ट जो हमने क्रिएट किया था, जहाँ पे हमने स्टोरेज गेटवे का OI इंस्टॉल किया था ना, वो आपको इस पैनल पे मिल जाएगा। सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल। अगले प्रैक्टिकल के लिए भी मैंने आपका ये डेटा अपलोड कर दिया है। डेटा सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो बाद में बात करेंगे। अभी आपका एजेंडा हमारा ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द AWS OA फाइल। तो ये गेटवे के लिए काम करता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राइट क्लिक, गो टू द एडिट ऑप्शन, क्योंकि इसमें रैम जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, हम रैम इसमें कम रखना चाहते हैं। 16 GB नॉट रिक्वायर्ड। आई वांट टू ऐड अप टू इसमें
जो हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट रहेगी, सॉरी रैम की रिक्वायरमेंट होगी, 8 गीग हम इसमें कर देते हैं। क्लियर? हार्ड डिस्क एक ही है 80 गीग, बट हम यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और ऐड करने वाले हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर से हम ओपन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, एडिट सेटिंग में जाके ऐड हार्ड डिस्क, और एज पर द रिक्वायरमेंट हमें 150 जीबी की ना हार्ड डिस्क इसमें ऐड कर देनी है, 150 गीग की हार्ड डिस्क ऐड कर लेनी है। एंड हार्ड डिस्क शुड बी अ पार्ट ऑफ थिन प्रोविजन। यहाँ पे थिन प्रोविजन है, ऊपर एक एरर आ रहा भैया। नहीं नहीं वो स्पेस की बात कर रहा है, बैकएंड स्पेस की बात कर रहा है, वो एडजस्ट हो जाएगा, नॉट एन इशू। देन वी सक्सेसफुली अटैच द हार्ड ड्राइव। एक मिनट दे, मैं चेक कर लेता हूँ कितना स्पेस है अपने पास। डेटा कम है, क्या चाहिए भैया अभी डेटा? नहीं नहीं एक्चुअली स्पेस कम हो गया इसमें, मैं ना इसको रिमूव करके ना रख देता हूँ कहीं दूसरे लोकेशन पे। चलो 8 गीग के आसपास स्पेस फ्री है, इतने में हो जाना चाहिए। बैक टू आवर ई एस एक्स आई, और इसको टर्न ऑन कर लो आप। ओके तो भैया हम जो इसमें स्पेस दे रहे हैं वो हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं इसमें, राइट? बेस मशीन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, यस। जो हमारा ऑन प्रीमिसेस है हाँ ऑन प्रोमाइसिस है ना, के, ऑन प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग। राइट राइट राइट। और ये इतना स्पेस हम वहां पे दे देंगे इसमें कि भाई इसको यूज करो। वो उतना कंज्यूम कर लेगा AWS वहां में। से, हाँ। हाँ। तो जैसे मान लो भैया फॉर एग्जांपल आपके में हार्ड डिस्क में ऑन प्रीमिसेस में 10 जीबी है, तो आप 8 जीबी दे रहे हो इसमें, ठीक है एग्जांपल। पर उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2 जीबी में मतलब आपका डेटा पड़ा है ऑलरेडी 3 जीबी वहां नहीं नहीं, पे, फिर वो 2 एरर, जीबी कम पड़ जाएगा, नहीं है ना? वो एरर दे देगा, वो प्रॉपर तरीके से एरर दे हाँ, देगा, यू डोंट हैव अ सफिशिएंट स्पेस, है जैसे ना। सफिशिएंट जैसे भी आपने मूव करा हाँ डेटा उसमें। तो सी ड्राइव जहाँ पे मतलब ये ESXi रन कर रहा है ना, मतलब जिस पे वर्क स्टेशन रन कर रहा है, आपको सी ड्राइव क्लीन करके रखना है। अच्छा भैया ये जो डेटा लेगा वो हमेशा सी ड्राइव से लेगा ना, मतलब उसमें से ही करेंगे हम कॉन्फ़िगर? हाँ क्योंकि एप्लीकेशन सी ड्राइव में इंस्टॉल है ना। जी जी ओके। चलो ये अपने पास सिस्टम ऑन हो गया है, बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको यूज़ करना है। नेविजार्ड में इसको लॉगिन कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाए। ये आपको इसी स्क्रीन में मिलेगा, ठीक है। दिस इज AWS अप्लायंस, कोई भी GUI पैनल आपको नहीं मिलेगा। लेट मी चेक विद DSRM से अगर एक्सेस हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। DSRM विच इज़ डाउनलोड तो मैंने पहले किया था, लेट मी चेक कि उस पर कुछ कनेक्टिविटी मिल जाए। ओके 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 ओके, यहाँ पे है DSRM।
चलो यहाँ पे देखो दो चीज मांग रहा है, यहाँ पे लॉगिन आईडी मांग रहा है ना। सो एक्चुअली सी एल आई यहाँ पे सी एल आई ही रहेगा, मीन्स वी आर अनेबल टू फाइंड जी यू आई पैनल, यहाँ पे कोई भी जी यू आई ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो वी जी मस्ट भैया। नीड टू फाइंड द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम जो इसका होता है एस जी यूजर एंड एस जी पासवर्ड। ये प्री डिफाइंड अभी ऐसा है ना? ये प्री डिफाइंड है, शायद इन्होंने चेंज कर दिया। एस जी यूजर तो कंफर्म है, पासवर्ड एडमिन ट्राई कर लेते हैं। नो, लेट मी चेक, एक मिनट देना। ठीक है, यहाँ पे जो पासवर्ड है ना, यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड पासवर्ड सिंपल। ओके, ओके। अब देखो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है ना? मिल रही है हमें यूजर नेम 192.168.17। एडमिन। यूजर नेम एडमिन पासवर्ड पासवर्ड। हेलो। हेलो, कैन यू हेयर मी? जी भैया। ठीक है, तो नेक्स्ट चलें अभी इसमें आके। हाँ जी भैया। चलो बैक आ जाओ आप अपने ई एस एक्स आई होस्ट यानी ए डब्ल्यू एस के पोर्टल पे एंड ट्राई टू कनेक्ट। एवरीथिंग इज फाइन, यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्लास गेटवे एंड वी आर प्लानिंग टू कॉन्फ़िगर वॉल्यूम गेटवे, और ई एस एक्स आई हमने पैनल इस्तेमाल किया था। एवरीथिंग इज़ फाइन। न्यू हार्ड डिस्क हमने ऐड कर ली है। वी एम वेयर टूल ऑप्शन सेटिंग में जाकर के हमें टाइम सिंक्रोनाइजेशन कर देना है। तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए ई एस एक्स आई ओपन करो, एक्शन पे जाओ, सेटिंग पे जाओ, वी एम ऑप्शन ये कॉर्नर पे दिखाई पड़ रहा है, वी एम ऑप्शन पे क्लिक भैया करें। भैया आराम से भैया। ठीक है। हेलो भैया। हेलो। नेट इश्यू से शायद भैया वो स्लो कनेक्शन आ रहा है भैया। भैया आराम से जाइएगा भैया, क्योंकि वो स्लो कनेक्शन केस है ना, तो बीच में से भैया एकदम जा रहा है फास्ट करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगला जो स्टेप है टू कॉन्फ़िगर टाइम सिंक्रोनाइजेशन, और टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्शन, जी भैया। go to the edit setting। रिकॉर्ड कर लीजिए भैया एक बार। ऑलरेडी बोलिए भैया। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, नो रिकॉर्डिंग कर वरी, दीजिए भैया। नो वरी, नो वरी। Go to the VM option, and in the VM option we जी need भैया। to configure time, VMware tools, हम्म, select time synchronization, check mark the ओके। time synchronization with host, click save, done। ये हमने क्यों किया भैया? बिकॉज हाँ भैया ठीक है। ISP से टाइमिंग उठाने के लिए। ओके। Cool, no need to do anything, back to the AWS account, confirm setup gateway, next, public access, VPC hosted, so we want to access publicly,
बाहर के नेटवर्क से एक्सेस करना है तो पब्लिक एक्सेस पे जाएंगे हम। और यहाँ पे जो आईपी देनी है ना आपको, आपके गेटवे की आईपी एड्रेस देनी है। तो गेटवे की आईपी एड्रेस क्या मिल रहा है हमें? गेटवे की आईपी एड्रेस वी आर गेटिंग 192.168.1.17। ठीक है, 17 आईपी एड्रेस मिल रही है हमें। इज इट फाइन? जी भैया, जी भैया। अच्छा ठीक है। सेम आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो आपको गेटवे की आईपी एड्रेस मिली है ना, जो असाइन हुई है बाय डिफॉल्ट, वो सेम आईपी एड्रेस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। नेक्स्ट करो। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। I need to check each and everything। यहाँ पे क्लास गेटवे, दिस इज आवर नेम, स्टोर्ड वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे हैं, ESXi हमारा प्लेटफॉर्म है, सेंट्रल कनेडा हमारा लोकेशन है जो डेटा सेंटर का है, राइट। एंड दिस इज आवर टाइमिंग IST जोन के हिसाब से। दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर गेटवे जो लोकल में हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। You can find each and every settings that you did with your storage gateway। if everything is okay, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, क्लियर है, you need to click next। भैया इसमें इसमें वो कहता है FIPS इनेबल्ड, मतलब अगर आप FIPS is a way नो था वहाँ to पे। FIPS is a way to connect your storage। तो हमने वहाँ पे नो था भैया। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हम वो जोड़ रहे हैं ना। समझा नहीं भैया, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, हम डायरेक्ट उससे कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना। जैसे SSL होता है ना, जैसे SSL TLS होता है। SSL क्या करता है? SSL एंड TLS ये सिक्योरिटी होती है ना। SSL और TLS दो तरीके की सिक्योरिटी होती है। जी जी भैया। तो अपने पास SSL भी नहीं है और TLS भी नहीं है। अगर आप उसको HTTPS में ऐड करना चाहते हैं देन FIPS आप ऐड करेंगे। इट्स अ क्रिप्टो SSL। आप बोल सकते हो इट्स अ काइंड ऑफ क्रिप्टो SSL। अच्छा हम्म। ठीक। चलो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखो ये इट्स ट्राई टू एक्सेस योर हार्ड डिस्क जो आपने लगा रखी है ना 150 GB की, ये उसको एक्सेस करेगा। तो अभी यहाँ पे मे बी वी नीड टू वेट 5 मिनट। उसके बाद यहाँ पे वो हार्ड डिस्क दिखना स्टार्ट हो जाएगी। वी आर एबल टू फाइंड हार्ड ठीक है। डिस्क। 150 GB की हार्ड डिस्क दिख रही है यहाँ पे, हाँ जी। ISKG 150। और सेम हार्ड डिस्क हमने लोकल हार्ड गेटवे में लगा रखा है, राइट। हम्म, चलो यहाँ पे क्लिक करते हैं। दो ऑप्शन है, अनअलोकेटेड एंड अपलोड बफर, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अनअलोकेटेड इन द सेंस कि आप अपने हिसाब से इस स्टोरेज को यूज करोगे, अनअलोकेटेड स्पेस मिलेगा, आप उसमें जो भी पार्टीशन करना है, जितना भी स्पेस आपको क्रिएट करना है, वो सब ऑप्शन मिल जाएगा, राइट। जी भैया। अपलोड बफर मतलब डेटा पहले से है, आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं अपने स्टोरेज के साथ, अपने गेटवे स्टोरेज के साथ। क्लियर? ठीक भैया। और ये क्या है नीचे, क्लाउड क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप वगैरह ये भैया? क्लाउड तीन क्लाउड ऑप्शंस है। वॉच, क्लाउड वॉच क्या है ना, क्लाउड वॉच क्रिएट इज, ए न्यू लॉग ग्रुप, हाँ यूज हाँ हाँ, एग्जिस्टिंग लॉग ग्रुप। इट इज़ यूज टू मॉनिटर द एक्टिविटी। जो अलार्म या अलर्ट लगाते हैं वो क्लाउड वॉच के थ्रू ही लगाते हैं। अभी तो है अपने पास, वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाउड वॉच सेपरेटली, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे अनअलोकेटेड सेलेक्ट किया। अच्छा, मिनिमम हार्ड डिस्क कैपेसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, बफर पे तो यहाँ पे चलते तो हैं। भी अनएलोकेटेड ही करेंगे ना, क्योंकि अभी तो कोई डेटा ही नहीं है। हाँ लेकिन उसमें हम पार्टीशन क्रिएट कर तो सकते इसमें हैं। खाली अच्छा। यहाँ पे देखो डीएक्टिवेट है पर क्योंकि अपने, इसमें नहीं होगा राइट भैया? नहीं नहीं, क्लाउड वॉच अलार्म हम डीएक्टिवेट करके रखते हैं क्योंकि अपने पास अलार्म तैयार नहीं है।
क्लिक कॉन्फ़िगर, यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉन्फ़िगर पे। इट्स इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रनिंग स्टेटस तो आ रहा है बट इसमें वॉल्यूम हमें जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी स्टिल इज ट्राई टू कनेक्ट। ऑलरेडी तो वॉल्यूम इसमें है ना भैया, हमने दिया था 150। 150 तो आएगी, लेकिन उस 150 को आप अपने S3 बकेट्स के साथ जोड़ोगे ना। बंदा बकेट में डेटा रखेगा और वो ऑन प्रोमाइसेस पे हेलो। जाएगा ना। जो जो भी हम स्टोरेज S3 बकेट में परचेज करते थे, अब परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपना खुद का ही स्टोरेज जो यूज कर रहे हैं ना 150 GB का। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो जो वॉल S3 बकेट में आप डेटा अच्छा रखोगे, अच्छा, अब हम अटैच कर देंगे उतना वॉल्यूम एस3 बिल्कुल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उतना पेमेंट ठीक है। नहीं देना पड़ेगा आपको। It's in progress, we just need to wait. ओके, सो अब देखो यहाँ पे जीरो वॉल्यूम दिखाई पड़ रहा है, राइट? स्टोरेज रिसोर्स में जीरो वॉल्यूम। हेलो? भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भैया। आप एक हेलो। बार जी। इंटरनेट स्पीड चेक करो, क्योंकि मेरे यहाँ तो ठीक आ रही है स्पीड। वो अच्छा। आप एक एक बार नेट चेक सेकेंड। करो अपना। मैं चेक कर रहा हूँ भैया, एक सेकेंड। हम्म। डाउनलोड एमबीपीएस है 2.17। ओके, तभी ये दिक्कत कर रहा है। अभी आपको मिल रही है ये स्पीड? जो छोड़ो, तो स्लो है इसका। ठीक है। हाँ ये दिख रहा है मुझे। चलो, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक वॉल्यूम क्रिएट करने वाले हैं। एसीटी का कनेक्शन है। क्लिक ऑन क्रिएट वॉल्यूम।
सेलेक्ट योर गेटवे. दिस इज आवर गेटवे, क्लास गेटवे के नाम से बना रखा था. हम्म, अच्छा, अभी डिस्क यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुई, तो वी जस्ट नीड टू वेट. Cannot create volume this gateway, there are no available local disk. Okay, fine, we need to wait. थोड़ा सा इंतजार करते हैं इसमें. वो 50 GB की हार्ड डिस्क यहाँ पे मिलनी चाहिए हमें, जो हमने तैयार की थी, राइट. जो भी है. इट्स अ रनिंग कंडीशन, बट स्टिल यहाँ पे देखो ये ना मूव कर रहा है, तो इट मीन्स दैट ट्राई टू डिटेक्ट. एक बार फिर से ट्राई करते हैं यहाँ पे. क्लास स्टोरेज, क्लास गेटवे, create volume. This is our gateway that we created. We are unable to find the volume because यहाँ पे ना वॉल्यूम ये फाइंड नहीं कर पा रहा है. तो लेट मी रीस्टार्ट अवर ओवा फाइल. इसको एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं एंड देन ट्राई अगेन. जी भी. तो भी अगर उसको कभी भी यूज करना है वहां पे, तो ये हमेशा रीस्टार्ट मतलब स्टार्टिंग होना चाहिए, राइट? नहीं, एक्चुअली हमने क्या किया था ना, वर्चुअल मशीन ऑन होने के बाद हार्ड डिस्क ऐड की थी ना. हमें हार्ड डिस्क पहले से ऑन अटैच कर देनी थी. अपने केस में हमने 150 GB की हार्ड डिस्क बाद में ऐड की थी ना, ये प्रॉब्लम हो गई. हाँ जी. यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 17 IP एड्रेस मिल रही है हमें.
बट थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सिंक्रानाइज होने में। एक बार फिर से वॉल्यूम पे क्लिक कर देते हैं एंड वेट फॉर सिंक्रानाइजेशन। क्लास गेटवे इज अवेलेबल बट अनेबल टू फाइंड द हार्ड डिस्क, यू कांट क्रिएट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेते हैं इसमें। इसमें आना चाहिए पहले यहाँ पे। 150 GB हार्ड अवेलेबल डिस्क होगा। मिलेगा तभी हम क्रिएट कर पाएंगे ना इसको, उसके पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, एक काम और हो सकता है, एक नई हार्ड डिस्क इसमें हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 200 GB की। तो वो इतनी हमारे पास है लोकल में। दूसरे दूसरे ड्राइव से असाइन करेंगे, दूसरे ड्राइव में है। ऊपर सीपीयू 2 MB है ना। हाँ, 2 कोर का CPU। ये थिन प्रोविजन का मतलब क्या था इसमें। थिन प्रोविजन में जितना आप यूज करेंगे ना उतना ही कंज्यूम करेगा ये, पूरा स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा तुरंत के तुरंत। चलिए, 200 GB दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी जो ऐड किया, अनलोकेटेड में सेव कर दिया इस बार, ठीक है। हाँ ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं क्रिएट करने के लिए वॉल्यूम। ठीक है, आ गया 200 GB। तो हाँ जी। और अनएलोकेटेड में आ रहा है, ठीक है अनलोकेटेड इसका। में आ रहा है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं आईएसकेजी टारगेट का, AWS डिस्क। अच्छा अच्छा भी जैसे ऊपर लिखा था गेटवे, नीचे में लिखा है डिस्क आईडी। हाँ हाँ। तो ये तो कुछ डिफरेंस है क्या उसमें। नहीं नहीं नहीं, डिस्क आईडी मतलब, नहीं। डिस्क आईडी मतलब जो हार्ड डिस्क आपने जोड़ रखी ना, हर एक हार्ड डिस्क की अपनी खुद की आईडी रहती है, 01, 02, 03, 04, अलग अलग नेम रहेगा। और जैसे ऊपर था ये लिखा हुआ गेटवे, उसमें हम देख रहे थे। वो तो गेटवे नेम हमने दिया था ना, जब हमने गेटवे तैयार किया था तो हाँ वो हाँ। गेटवे का नाम प्रोवाइड किया था, सिंपल। अच्छा मतलब ठीक है ठीक है। ओके। चलो, नो नीड टू डू एनीथिंग, AWS। क्रिएट वॉल्यूम, प्रोसीड। चलिए, ये आ गया अपने पास, 200 और जीबी का स्पेस मिल गया हमें, स्पेस यहाँ पे आ रहा है। ये टारगेट नेम हो गया, ये आपकी होस्ट आईपी एड्रेस हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप जोड़ोगे इसको, ठीक है। 117 आईपी एड्रेस मिल रही है हमें, 200 GB हार्ड ईवी। डिस्क स्पेस दे रखा है। अब आ जाओ आप बेस मशीन पे, यहाँ पे आप टाइप करो SCSI ISKG इनिशिएटर।
यस करो। ISKG की आईपी कितनी है? 117, सॉरी 1.17। हाँ जी। ठीक है, क्लिक क्विक कनेक्ट। लॉगिन सक्सेसफुली दिखा रहा है। डन पे क्लिक करो आप, ओके पे क्लिक करो एंड ओपन डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे 200 जीबी हार्ड डिस्क मिल गई हमें, जो हमने हार्ड डिस्क प्रोवाइड की थी। जी भैया। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू यूज आवर स्टोरेज गेटवे। आई नो थोड़ा सा टफ है क्योंकि बहुत सारे स्टेप फॉलो किए थे हमने, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो ये वाली जो स्पेस हम जो देख रहे हैं ये हम AWS में है, राइट? AWS के थ्रू कहीं पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना इसको। क्योंकि वहाँ पे ICSI था तो हम इसको अब कहीं भी मैं भेज आप सकते हैं, है ना? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं इसका, एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो तो अपना इसको स्पेस, अगर देना होगा तो कैसे देंगे? ये आपका स्टोरेज है, ठीक है। ठीक है। ये आपने लगभग 5000 जीबी का स्पेस बना रखा है, ठीक है। दिस वन इज द सैन, और इसकी लोकेशन जो है मान लेते हैं दिल्ली लोकेशन है। आपकी एक ब्रांच रन कर रही है पुणे में, एक ब्रांच आपकी रन कर रही है चंडीगढ़ में, एक ब्रांच आपकी रन कर रही है नोएडा लोकेशन में, ठीक है। ये अलग अलग लोकेशन में आपकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। स्टोरेज आपका 500 जीबी कहाँ पे है, 5000 जीबी कहाँ पे है, दिल्ली लोकेशन के डेटा सेंटर पे। दिल्ली में। अब आपका जो यहाँ पे बंदे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बंदे बैठे हैं उनको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। एक तो तरीका ये है कि आप क्लाउड से खरीद लो, AWS से परचेज कर लो। दूसरा ये तरीका है कि AWS को मीडियम बना लो, अपना ये स्टोरेज AWS को प्रोवाइड कर दो, स्टोरेज गेटवे खरीदो और यहाँ पे असाइन कर दो, इसको अलग असाइन कर दो, इसको अलग असाइन कर दो। इस 5000 जीबी में आपने 500 जीबी इसको दे दिया, 1000 जीबी इस वाले सिस्टम को दे दिया, 200 जीबी इस वाले सिस्टम को लोकेशन को दे दिया। तो AWS क्या कर रहा है, ये मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या करेगा, आपके स्पेस को, स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। तो जैसे भैया अभी हमने बनाया 200 GB का, ठीक है? हाँ हाँ ये हाँ मान लो दिल्ली वाले पे है, हाँ, तो इसको हमने 200 में दे दिया 200 GB, करेक्ट ठीक है? करेक्ट। अभी हम देंगे कैसे भैया? जैसे हमें पुणे चंडीगढ़ नोएडा में देना है, मतलब वो कैसे देगा? हाँ, अब जैसे बात 850 50 50 देना है। अब बात आती है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो अपने केस में जो हमारी आईपी एड्रेस है, कितनी आईपी एड्रेस मिल रही है, 17, राइट। 17, हाँ जी। हमारी जो आईपी एड्रेस है 17 है, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेस तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो ये क्या करेंगे, ये आईपी उठा करके हम अपने नेटवर्क ट्रांसलेटर को देंगे, नेटवर्क ट्रांसलेटर यानी नेट टीम को, और इस आईपी एड्रेस को वो पब्लिकली कन्वर्ट कर देगा। हम किसको देंगे भैया ये कन्वर्ट करने के लिए? नेटवर्क टीम जो होगी उसको प्रोवाइड करेंगे कि आप इस आईपी अच्छा, एड्रेस को प्राइवेट से ठीक है, पब्लिक में ट्रांसलेट कर दो। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड, अच्छा, और वो बांट देंगे। आप वर्ल्ड वाइड आप भी एक्सेस करोगे तब भी एक्सेस हो जाएगा, 200 जीबी 500 जीबी जितना आपके लिए असाइन किया गया है। तो दिस इज द वे स्टोरेज गेटवे। तो भैया वो तो फिर हमने सभी को वो दे दिया ना 200 GB। वो आपके, हमारे नहीं 50 नहीं 50 नहीं देना है तो वो कैसे देंगे? नहीं नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। आप चाहो तो, क्योंकि हर एक वॉल्यूम का अलग आईएसकेजी मिलेगा, हर एक वॉल्यूम का आईएसकेजी अलग मिलेगी। ये देखो टारगेट नेम है ना, ये सबका नेम अलग रहेगा। आईपी कुछ भी हो, लेकिन ये टारगेट नेम अलग होगा। अच्छा, जो मतलब 3 लोकेशन पे जाएगा सबका टारगेट नेम अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, और इससे भी और ट्राई सबका। करते हैं, इससे भी ट्राई करते हैं। एक मिनट, बेस मशीन पे आ जाते हैं हम लोग। दिस इज बेस मशीन एंड ट्राई टू कनेक्ट विद टारगेट नेम।
एज के इनिशिएटर। यहाँ पे टारगेट पूछा है ना, तो टारगेट नेम आप प्रोवाइड कर दो। वैसे ये बाय डिफॉल्ट टारगेट नेम ऑलरेडी है। डिस्कनेक्ट करते हैं एक बार इसको। ओके करना पड़ेगा शायद। उसमें मेरे ख्याल से ऐड कर सकते हैं एक अगला, वो डिलीट तो नहीं हो रहा हो। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा ना, दिक्कत ये है। क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा डिलीट। हाँ हाँ हाँ, हार्ड डिस्क अटैच है ना, इस वजह से बेस मशीन से नहीं आ रहा था। अब ठीक है, हट गया। यहाँ पे आप टारगेट नेम को कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप टाइप करना पड़ेगा आपने। एरर कुछ IQN डॉट डॉट 191997 हाइफन 05 डॉट कॉम डॉट अमेजोन कोलन AWS हाइफन डिस्क। ओके। आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट हो रहा है बस, इससे नहीं। एक्चुअली हमने एक बार ट्राई कर लिया था ना। डू वन थिंग, हम देख लेंगे इसमें कैसे नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, और नेट के थ्रू फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके सिस्टम के लिए। इज इट ओके? जी भैया, क्योंकि ना इसमें ये देखना है कि जैसे अभी हमारे पास है, अब हमें 50 मान लो अगर देना है तो हम मतलब एक एक पे भी कैसे देंगे कि 50 एलोकेट करने के लिए, मतलब AWS से तो हमें देना होगा ना, AWS से अच्छा अच्छा, तो हमारा समझ गया AWS समझ ही गया, है। हाँ, अंडरस्टूड। तो यहाँ से, अब यहाँ से हमें देना है किसी को हम्म कि भाई इतना जीबी आप यूज कर सकते हो अपने सिस्टम में, मतलब तो पब्लिक आईपी या जो भी आईपी एड्रेस इसको देना पड़ेगा। लाइक अच्छा, हम एक आई प्राइवेट आईपी से हम 3 पब्लिक नहीं, मतलब एक पब्लिक बनाएंगे, पर देना तो पड़ेगा ना कि भाई इतना जीबी आप यूज कर सकते हो। मैं समझ गया। तो तो फिर ये मैं एक बार देख लेता हूँ, और फिर अगले क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, जी भैया। है ना? तो ये मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, जी एक जी बार भैया, गो थ्रू कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं देख लूंगा।